तो यह है वीडियो नंबर 3 केमिकल ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर का, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे मेटल नॉन मेटल का, पार्ट 2 हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे किसका, मेटल का। अब पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ही बताता है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहला पढ़े थे मेटल में क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या बनाता है, वहाँ पे उसमें एसिडिक बनाता था ऑक्साइड, इसमें क्या बनाता है, उसमें बेसिक ऑक्साइड बनाता था, ठीक है। मेटल में इसमें क्या बनाएगा बताइए, मेटल बनाएगा एसिडिक नेचर, क्या बनाएगा एसिडिक बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो नॉन मेटल क्या बोला, यहाँ पे नॉन मेटल कोई भी होगा, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएगा यहाँ पे बताओ, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा कुछ भी, ठीक है यहाँ पर। और इसका नेचर क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा इसका एसिडिक, क्या रहेगा यहाँ पे नेचर एसिडिक, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अब नॉन मेटल का एग्जाम्पल, नॉन मेटल हुआ कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन से मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा CO2, ठीक है। तो CO2 तो कार्बन का ऑक्साइड हुआ ना, कार्बन का ऑक्साइड है ना, तो कार्बन क्या नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या बना यहाँ पे नॉन मेटल है। और इसका नेचर क्या रहेगा एसिडिक, फिर से बोलो नेचर क्या रहेगा एसिडिक। आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कि एसिडिक नेचर, इसमें हाइड्रोजन नहीं है फिर भी एसिडिक नेचर, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा एसिडिक का मतलब एच रहे ऐसा जरूरत नहीं है ना, एसिडिक नेचर का ये होता है, ओके। उसी प्रकार से सल्फर, सल्फर भी क्या नॉन मेटल है ना, इसको भी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, क्या आएगा बनाइए SO2, क्या बनाएगा यहाँ पे SO2, SO2 क्या है यहाँ पे एक नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया यहाँ पे, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का जैसे कि मेटल का ऑक्साइड है ना MgO, उसी प्रकार से नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ यहाँ पे, ओके नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा एसिडिक, क्या होगा एसिडिक। यहाँ बोलता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, फिर से बोलो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है एसिडिक इन नेचर, मतलब कि CO2 क्या होगा एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है ना। इसी प्रकार से SO2 ये भी क्या होगा एसिडिक, SO3 ये भी क्या होगा क्योंकि है ना, यहाँ पे किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है यहाँ बताइए, क्या होता है हमेशा एसिडिक होता है नेचर, वो लिखा है यहाँ पे। आगे बोलता है नॉन मेटल ऑक्साइड कैन ऑल्सो बी न्यूट्रल, ठीक है, इन नेचर, मतलब कि नॉन मेटल ऑक्साइड कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे हमें यहाँ पे हुआ CO, क्या हुआ CO क्या होता है न्यूट्रल होता है, CO2 क्या होता है एसिडिक होता है, लेकिन CO क्या होता है न्यूट्रल, H2O तो होता ही न्यूट्रल पता है, तो H2O, तो H जो क्या है नॉन मेटल है ना, और उसका ऑक्साइड ऑक्साइड हो गया ना, तो H2O क्या होता है बताइए ये न्यूट्रल होता है, ये है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन क्या है यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। और N2O, ठीक है, तो इसका एग्जांपल बहुत अच्छा से मैं कहना जोड़िए। और जो भी वीडियो देख रहे हैं हम बताते हैं, आप ChatGPT से पूछ करके कि एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ एसिडिक नेचर का बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे लिस्ट में याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड विथ न्यूट्रल नेचर, ठीक है, इसका भी 3 गो है, कम से कम 10 गो एग्जाम्पल इसका याद कर इससे पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या पढ़े हम लोग कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है क्या बनाता है नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि एसिडिक होता है नेचर में, जो हम बता चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, है ना, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड किससे करेगा वाटर से करेगा। अगर इस वर्ड को ध्यान में दो तभी बन जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर से करवाएंगे तो क्या बनता है, ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पे एसिड, क्या बनता है यहाँ पे एसिड बनता है। तो देखते हैं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, नॉन मेटल का C कार्बन, ऑक्साइड क्या होगा CO2 हो जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ ये, ठीक है, किससे करवाएंगे, क्या बोला यहाँ पे वाटर, क्या बोला यहाँ पे वाटर, क्या बोला नॉन मेटल, दूसरा क्यों क्या पढ़ा नॉन मेटल विथ वाटर, क्या बोला यहाँ पे वाटर, क्या बनाता है यहाँ पे बताइए, बोल रहा है एसिड, क्या बनाता है एसिड, जो कि सॉल्यूशन में रहेगा, क्या चीज़ में रहेगा सॉल्यूशन में। ये तो सिंपल सी बात है, पानी है तो सॉल्यूशन में बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो नॉन मेटल को जब पानी मिलाते हैं क्या बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड को जब पानी मिलाते क्या बनाता है बताइए एसिड, क्या बनाता है यहाँ पे एसिड। तो बना इसको तब ये दोनों मिलाएंगे क्या बनेगा बताइए। अगर हम रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो रिएक्शन क्या कार्बन है एटम्स में, ऑक्सीजन है, और क्या यहाँ पे ये है ना यहाँ पे, तो ये हम लोग रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है यहाँ पे H2CO3, यहाँ क्या बनता है यहाँ पे H2CO3 बनता है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में बता चुके हैं, रिएक्शन वाले वीडियो में होगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसे क्या बनेगा बताइए H2CO3 क्या है एक एसिड, क्या यहाँ पे एसिड, लेकिन ये क्या रहेगा एक्वस फॉर्म में, क्या फॉर्म में रहेगा एक्वस मतलब ये सॉल्यूशन है, क्या चाहिए यहाँ पे सॉल्यूशन में पानी मिला हुआ सॉल्यूशन यहाँ पे, हाँ ठीक है। यहाँ पे लिक्विड नहीं है, एक्वस का मतलब तो पानी में घुला हुआ, पानी में घुला हुआ, हाँ लिक्विड और गैस ये भी सॉल्यूशन है ना, हाँ वैसे एक्वस वो हम बोले थे, ठीक है। यहाँ पे उसी प्रकार देखो और एग्जांपल यहाँ दिया SO3 भी क्या है बताइए, SO3 क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, किससे लिया वाटर से लिया, तो क्या बनेगा बताइए यहाँ पे H2SO4, और इतना तो हम जानते हैं H2SO4 क्या एक एसिड, क्या यहाँ पे एसिड, ठीक है। ये भी क्या होता है बताइए एक्वस होता है, पानी में घुला हुआ है यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ पे और एग्जांपल यहाँ पे जो दिया सब एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है NO2, क्या चाहिए यहाँ पे बताइए NO2 जब H2O से मिलेगा, किससे मिलेगा वाटर से मिलेगा, तो क्या होगा बताइए, तो बनाएगा HNO3, क्या बनेगा यहाँ पे HNO3 बनेगा। तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है पानी से मिलवाए, तीनों में कॉमन ये है कि नॉन मेटल ऑक्साइड है, तीनों में कॉमन ये है कि H हमेशा आ गया H2 यहाँ पे H जो भी होगा H
NO3, यहाँ पे H आ गया NO3 के साथ, ठीक है, यहाँ H आ गया SO3 के साथ, यहाँ पे H आ गया CO3 के साथ, है ना, समझ में गया, H यहाँ पे आगे आ रहा है, यहाँ पे सब में यही कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है HNO3 बनेगा, यहाँ पे HNO2 दो को बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, इसको याद करना, ठीक है, यहाँ पे जब NO2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड को वाटर से मिलाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को वाटर से मिलाते हैं, क्या बनता है, एक HNO3 बनता है, एक HNO2 बनता है, दोनों बनता है यहाँ पे, और दोनों एक्वस होता है, क्या होता है यहाँ पे, एक्वस, इसमें हमेशा एक्वस सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग इस सब रिएक्शन को पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ चुके हैं बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, किसमें पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, लेकिन हम तो क्या बता रहे थे, रिएक्शन वही चारों में से कोई एक रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें देखो ये कॉम्बिनेशन में कौन सा रिएक्शन में आ जाएगा, यहाँ पर इसको इसका रिएक्शन का नाम हो जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड विथ वाटर का रिएक्शन एक है ना, लेकिन है तो कॉम्बिनेशन है ना, दो को जुड़ के एक बन रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ही आता है ना, लेकिन कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये उसी प्रकार से हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो है तो प्रेजेंट का ना, वही बात है, तो क्या है प्रेजेंट का मतलब है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, लेकिन कॉम्बिनेशन इसका इस गुण का है, कौन सा, नॉन मेटल से वाटर कनेक्ट ये आ रहा है, ठीक है यहाँ पे, तो अब वो दोनों कनेक्ट करेंगे तब ये बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे इस चीज़ का एग्जाम्पल ये वाला याद होगा तुमको, H2CO3 वाला हम लोग बताए थे, स्पेशली इसको बताए थे तुमको कि H इसमें आगे कैसे आ गया, ठीक है, बताए भी थे यहाँ पर, तो वीडियो में ध्यान से रखना, ठीक है, रिएक्शन वाला वीडियो में। तो अभी हम लोग क्या पढ़े दूसरा नियम में कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्साइड, क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड को जब वाटर से मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक एसिड बनता है, क्या बनता है, एसिड बनता है, इसका यहाँ पे ये इक्वेशन का पूरा ग्रुप है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे जो है नॉन मेटल और मेटल का जो है आपका जो केमिकल प्रॉपर्टी हो गया खत्म, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कैसे कैसे पाया था, अब तो सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है, यहाँ से इतने रूप खत्म था, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल पढ़ने वाले सबसे पहले बोलता है यहाँ पे मेटल का पर इसी सीधा पढ़ते हैं, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल बोलता है मेटल अकर इन द अर्थ क्रस्ट, मेटल कहाँ पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। इन वेरियस बहुत सारा फॉर्म में पाया जाता है, दे आर यूजुअली फाउंड इन द कॉम्बिनेशन और फ्री, ठीक है। देखो ये यूजुअली किस में पाया जाता है, कॉम्बाइंड फॉर्म में या फिर कैसे में पाया जाता है, फ्री पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट डिपेंडिंग ऑन दियर रिएक्टिविटी, उसका रिएक्टिविटी भी निर्भर करता है कैसा फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। मतलब कि मेटल जो किसी न किसी के साथ भी होता है, अकेले भी रहता है, यहाँ पे उसका रिएक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा है तो किसी के साथ मिलेगा हमेशा, है ना। अगर रिएक्टिविटी बहुत स्लो है, ठीक है, जैसे गोल्ड की रिएक्टिविटी क्या है, कम है ना, तो वो स्वतंत्र अवस्था में पाता है, मतलब गोल्ड जो है सीधा सोना ही मिलता है, उसमें कोई मिलावट नहीं रहता है। लेकिन अगर तुमको पोटेशियम मिलेगा तो पोटेशियम कैसा मिलेगा, बहुत रिएक्टिव है, तो किसी के साथ मिला जुड़ा हुआ मिलेगा, ऑक्सीजन का जुड़ा रहेगा या फिर चाहे कोई भी क्यों है वो रिएक्टिव है ना। तो आप मान लेगा धरती के अंदर कभी पोटेशियम हुआ होगा, ठीक है, के हुआ होगा, है ना, तो ये आसपास से रिएक्ट कर लेगा ना किसी भी चीज़ से, बहुत रिएक्टिव है ना, तो ये हमेशा क्या चीज़ में रहेगा, ये फ्री स्टेट में रहेगा, किस में रहेगा, कॉम्बाइंड स्टेट में रहेगा। फ्री स्टेट में कौन होता है, जो कि किसी रिएक्ट जल्दी नहीं करता, जैसे कि सोना चांदी, ये और से ही मिलेगा तुमको, है ना। सोना का पत्थर भी सोने रहता है, उसमें कोई मिलावट नहीं रहता है, ठीक, वही हुआ। ओके, अब यहाँ पर सबके बारे में दिया हुआ है कौन कौन से किस में मिलाते हैं, यहाँ देखो देखो लिखा हुआ है, देखो अभी देखो यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम, अभी बताया तुमको के और एन है ना, हम लोग जानते हैं रिएक्टिव श्रेणी में के और एन सबसे ऊपर होता है, तो पोटेशियम और एन सोडियम जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, इससे कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, हमेशा बता दिए तुमको रीजन पहले बता दें, क्योंकि ये हमेशा किस में रहता है, बहुत ही किसी न किसी रिएक्टर रहेगा, या फिर ऑक्सीजन से रहे या फिर किसी भी जो भी आसपास को मिल जाएगा ना उससे रिएक्ट होगा, ये कंबाइंड रूप में रहता है, जुड़ा हुआ रूप में रहता है, ठीक है, गंदगी के साथ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल गाजर उखाड़ दे, गाजर के साथ मिट्टी नहीं निकल जाता है, गाजर के साथ उसको साफ करना पड़ता है बाद में, उसी प्रकार इसके साथ भी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ठीक है। तो धरती में पाया जाता सबसे ज़्यादा एलिमेंट में जो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन, क्या रहता है, ऑक्सीजन, ठीक है यहाँ पे। ओके, और मेटल अगर बोला सिर्फ देखिए एलिमेंट में सब आ गया ना, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सब आ गया, लेकिन अगर सिर्फ मेटल की बात करें के मेटल का, ठीक है, यहाँ पे तो कौन सा जगह बताइए, एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है धरती के अंदर, ठीक है। यहाँ पे यहाँ बोलता है एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट एंड द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर अपना कैटेगरी में बात करें, सिर्फ मेटल कैटेगरी में बात करें तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे बोलता है इन द यूनिवर्स द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, है ना, इस पर दुनिया में है ना सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, फॉलोड बाय द हीलियम, पहले हाइड्रोजन फिर हीलियम, पहले हाइड्रोजन फिर हीलियम। इस दुनिया मतलब सूरज और मिले, सूरज में क्या आता है, सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम, सूरज क्या मिला है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है बताइए, हाइड्रोजन, और बाकी उसके बाद हीलियम, ठीक है। और धरती के अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। और अगर सिर्फ मेटल में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, एल्यूमिनियम, क्योंकि ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या बोलता है मेटलर्जी, क्या बोलता है, इज द साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी
मेटलर्जी इज a science and technology of extracting metals from their ores, refining them and preparing them for use। ठीक है, देखो ये एक पूरा प्रोसेस है। देखो कोई भी मेटल जो धरती के अंदर मिलेगा, ठीक है, वो कम चांस है, बहुत कम चांस कि वो शुद्ध हो। क्या हो? शुद्ध। जैसे सोना जो है लगभग शुद्ध ही होता है, क्योंकि सोना किसी रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन बाहर के सब मेटल से Mg हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, सब शुद्ध नहीं होता है, किसी किसी रिएक्ट, किसी को घोसा हुआ है ना, तो इसको शुद्ध करना पड़ता है ना। तो उस शुद्ध करने का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? मेटलर्जी। क्या बताया है? मेटलर्जी बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताए मिनरल्स क्या बोलता है? नेचुरली अकरिंग मेटल्स और कंपाउंड प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, है ना। अर्थ के क्रस्ट में पाया जाने वाला नेचुरली चीज है, नेचुरली चीज, उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या बोलेंगे उसको? जैसे कोल क्या है? मिनरल्स है ना। उसमें जो भी गंदगी मिला वो अलग बात है वो क्या है? मिनरल्स है। क्या आप है? तो अर्थ के अंदर पाया जाने वाला हर चीज क्या है? मिनरल्स है। आगे बोलता है ओर्स क्या बोलता है? दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एंड कन्वेंटली एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, वैसा मिनरल जिससे कि हम लोग जो है प्रॉफिट के लिए क्या करें? मेटल को निकाल सके। क्या कर सके? है ना, मेटल को निकाल सके। ठीक है, दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी, मेटल जो उसको निकाल। जैसे मान लीजिए कि तुमको धरती के अंदर मिनरल मिला MgO। क्या मिला? MgO। तो ये क्या मिनरल है ना। इस मिनरल क्या बोलेंगे? और। क्या बोलेंगे इसको? और इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसी से हम Mg को निकालेंगे बाहर, है ना, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? और। मिनरल्स भी है और ये क्या है? और भी है। क्या है? और भी है और मिनरल्स भी, क्योंकि इससे हम क्या निकालेंगे? मेटल निकालेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे। ठीक है, और समझ में आ गया? ठीक है, वो मिनरल्स और भी है कि मिनरल्स है जिससे कि हम मेटल को निकालते हैं। ठीक है, आगे आता है गैंग। क्या आता है? गैंग क्या कहता है? द इम्प्योरिटीज सच एज सैंड हो गया, सॉइल हो गया, रॉकी मटेरियल होगा, है ना, मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट अलोंग द और आर कॉल्ड। देखो तो जो गंदगी है ना, गंदगी के साथ ये Mg है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ गंदा चीज निकले। यहाँ पे ओ एक एग्जाम्पल लिए, हम एग्जाम्पल लिए हैं। मान लो कुछ गंदगी के साथ मिला, ठीक है, इस गंदगी को क्या बोलते हैं हम लोग? गैंग। क्या बोलते हैं इसको? गैंग। इसको पूरा क्या बोलते हैं? ये पूरा Mg और उसके बाद जो गंदगी उसको क्या बोलेंगे हम? ये पूरा मिनरल हुआ, इसको और बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और। धरती के अंदर कुछ भी पाएगा सब मिनरल है, ठीक है, लेकिन इससे मेटल निकालेंगे ना, ये क्या है? और है। क्या यहाँ पे? और इस और, है ना, और से जो गंदगी निकलेगा, बाहरी गंदगी जो, इसको क्या बोलेंगे वो लोग? गैंग। क्या बोलेंगे इसको? गैंग बोलेंगे। ये तो खैर जानबे करते हो कि बहुत ही इतना को जो बहुत रिएक्टिव होता है, मॉडरेट मतलब बीच में होता है ना, और ये जो है बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये कभी फ्री स्टेट में धरती में नहीं पाया जाएगा। किसी किसी मिलेगा, रीजन बता दिए पहले, रिएक्टिव जाता है। दे ऑलवेज अकर इन कॉम्बाइंड स्टेट, है ना, एंड दियर ऑक्साइड, है ना, एज दियर ऑक्साइड। देखो यहाँ यहाँ क्या बोला कि ये हमेशा किस स्टेट में पाया जाता है? हमेशा ऑक्साइड के स्टेट में। मतलब कि देखो यहाँ बोले Mg, तो Mg धरती में कैसे मिलेगा? MgO के रूप में मिलेगा, है ना। K कैसे मिलेगा? KO के रूप में मिलेगा। ठीक है, Na कैसे मिलेगा? NaO जो भी होगा, Na2O जो भी उससे मिलेगा, है ना। एल्यूमिनियम कैसे मिलेगा? एल्यूम ऑक्साइड। हमेशा ऑक्साइड के रूप में, किसके रूप में मिलता है? ऑक्साइड के, है ना। दे ऑलवेज अकर इन कंबाइंड स्टेट एज देयर ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट या फिर सल्फाइड। सिर्फ ऑक्साइड जो इधर सकता है कि Mg कार्बोनेट CO3 भी बन सकता है, MgCO3 मिल के रूप में है, या फिर मेरे MgSO4 है, सल्फाइड हो गया ना, SO4 हो जाएगा। मतलब ये तीनों 1, 2 और 3, ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में वो कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो Mg ऑक्साइड ग्रुप में, या फिर Mg कार्बोनेट के रूप में, या फिर Mg सल्फाइड के रूप में। ठीक है, यहाँ पर तो 3 गो फेज में सब है ना, या फिर K2SO4 हो जाए, K2CO3 हो जाए, यहाँ पे K2CO3 मिल सकता है ना, यहाँ पर हाँ, जो भी हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 गो के रूप में मिलेगा। ठीक है, कौन कौन बताओ? एक हो जाएगा O मतलब ऑक्साइड में, है ना, और CO3 मतलब कार्बोनेट में, और एगो SO4 में। कौन कौन मिलेगा? ये 4 गो, है ना, SO4 मतलब सल्फेट में। ठीक है, ये तीनों के रूप में, गंदगी के रूप में इसमें मिला हुआ था। क्यों रहता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसी न किसी अभिक्रिया कर ही लेता है धरती के अंदर पड़े पड़े। आगे आता है Zn, Fe और Pb, बोलता है मॉडरेटली रिएक्टिव। ठीक है, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। कैसे कैसे होता है बताइए? ऑक्साइड, तो ऑक्साइड मतलब ओक मिलेगा, है ना, सल्फाइड ये मिलेगा, और कार्बोनेट भी मिलवे करेगा। मतलब ये भी वैसे ही लगभग मेनली रूप से ऐसा ही पाया जाता है, ये भी मतलब लगभग सेम है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। क्या होता है? ये फ्री स्टेट, इसको नेटिव स्टेट भी बोला जाता है। ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, कहीं कहीं ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, मरकरी, है ना। ये कॉपर सिल्वर ये फाउंड इन फ्री, है ना, एंड कंबाइंड दोनों स्टेट। ये दोनों क्या है? फ्री और कंबाइंड। कॉपर, फिर से बोलो, कॉपर,
सिल्वर, मरकरी। मर्करी है ना, ये तीनों ऊपर का तीनों, ये तीनों जो है हाँ ये जो फ्री या फिर कंपाउंड में से कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर वही कंबाइंड में क्या होगा, एज ऑक्साइड एंड सल्फाइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। इसमें एक चीज़, इसमें कार्बोनेट नहीं होता, इस तीनों में कार्बोनेट था ना, है ना, इसमें 3 चीज़ था, कार्बोनेट भी मिला हुआ था, लेकिन इसमें कार्बोनेट नहीं था, इसमें सिर्फ ऑक्साइड या सल्फाइड होता है नीचे वाला में। ठीक है, यहाँ पर और ओके गोल्ड प्लेटिनम जो फाउंड इन फ्री स्टेप नेटेड, हमेशा गोल्ड प्लेटिनम जो क्योंकि सबसे नीचे आता है, ये किसी रिएक्शन करता है नहीं, इसलिए हम बता भी चुके तुमको कि नीचे वाला जो है किसी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हमेशा किसी में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। क्या बोलता है क्वेश्चन कि वाई सर्टेन मेटल आर फाउंड इन फ्री स्टेट एंड अदर इन कंबाइंड। ठीक है, तो पता है सर्टेन क्योंकि कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंबाइंड में पाया जाता है, कुछ कम रिएक्टिव होता है इसलिए वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, गिव रीजन एल्यूमिनियम फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर। एल्यूमिनियम जो है क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर पड़ता है ना, ये जो वेरी रिएक्टिव मेटल है ना, इसलिए ये क्या चीज़ कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पता है कि कैसे किसी भी मेटल को जो भी मिनरल धरती में पाया जाता है उसको साफ किया जाता है, कैसे किया जाता है उसको समझेंगे हम लोग। इस चार्ट को ध्यान से याद करना जरूरी है, हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखो धरती के अंदर कोई भी चीज़ मिलेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे मिनरल्स। क्या बोलेंगे उसको? मिनरल्स। ठीक है, लेकिन वो मिनरल, फिर से बोल रहे हैं, वो मिनरल जिसमें क्या मेटल हो, क्या उसमें मेटल, उसको क्या बोलते हैं? ओर। उसको क्या बोलते हैं? ओर। ठीक है, मिनरल्स में हो सकता है कि मेटल नहीं हो, जैसे कि ऐसा मिनरल इसमें कि मेटल नहीं हो। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है कि मिनरल उसमें मेटल नहीं हो। ठीक है, धरती के अंदर बहुत कुछ मिलता है ना, तो उसमें मान लो धरती के अंदर वाटर मिला, क्या मिला? वाटर। वाटर का मिनरल है, तो क्या वो और हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि वाटर में मेटल थोड़ी है, इसमें मेटल है क्या? नहीं है, तो ये सिर्फ मिनरल, ये और नहीं है। लेकिन और क्या होगा? ऐसा मिनरल जिसमें क्या मिले? मेटल मिले। क्या मिले? मेटल। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे और का बात करेंगे। और तो हम जानते हैं कि कभी भी साफ अवस्था में नहीं पाया था, सिर्फ किसको छोड़ करके बताओ? गोल्ड। हाँ नहीं, गोल्ड कैसे? गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़, गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़, बाकी कोई भी साफ अवस्था में नहीं पाया तो उसको साफ करना पड़ेगा ना जी, कि ऐसे थोड़ी यूज कर लेंगे हम, तो साफ करना पड़ेगा। तो साफ करने का हर एक चीज़ का अलग अलग तरीका होता है, उसी तरीका बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे आता है और से क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ और हम लोग करते हैं, पहले निकालते हैं धरती से बाहर, गंदगी के रूप में निकलता है। ठीक है ना, अब इसका 3 तरीका देखो, 3 तरीका में इसको बांटते हैं। कौन कौन? मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिव, मतलब हाईली रिएक्टिव वाला कलर करते हैं। कौन कौन आएगा इसमें पता है? यहाँ पढ़ चुके हम लोग। कौन कौन आएगा? KNA, ये इस सब का इस हाँ, तो 3 कैटेगरी बाद, एक कैटेगरी ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 कैटेगरी मिलेगा ना मेटल। ठीक है, हाँ, तो पहला क्या बोलता है इसको? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो कि हाई रिएक्टिव वाला मेटल है ना, उसका और को अलग कर लिए, जो कि बीच वाला है मॉडरेट वाला उसको कर लिए। ठीक है, और जो है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी उसको अलग कर दिए। ठीक है, अच्छा, हाई वाला को कैसे साफ करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल और क्या करते हैं इसको? हाई वाला को करंट डालते हैं। क्या डालते हैं? सीधा करंट से करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद क्या निकल जाता है? प्योर मेटल निकल जाता है। हाँ, अब इलेक्ट्रोलाइसिस भी कैसे होता है प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे, पहले चार्ट पढ़ लो किसमें क्या किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चलो आगे। अब आता है जो बीच वाला। ठीक है, इसमें 2 होता है, एक कार्बोनेट और होता है, एक सल्फाइड होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं बताइए? कि गंदगी जो है क्या होता है? CO2 रहता है, O रहता है, और क्या रहता है बताइए यहाँ पे? और SO सल्फाइड रहता है, SO4 रहता है। यहाँ पे इतना रहता है ना, तो यहाँ बोल रहा है कि वो मेटल जिसमें कि कार्बोनेट रहेगा, है ना, और मतलब कि बीच वाला मेटल ना, इसमें तो चाहे कोई भी रहे, कार्बोनेट रहे, कुछ भी, उसको सबको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हाई वाला में। ठीक है, लेकिन बीच वाला जो होता है ना, बीच वाला कौन कौन होता है? ये वाला, इसका बात यहाँ करें, बीच वाला। हाँ, तो बीच वाला को या तो कार्बोनेट रहेगा, सल्फाइड रहेगा। कार्बोनेट को करते हैं कैल्किनेशन, क्या करते हैं यहाँ पे? कैल्सिनेशन, है ना, और इसको क्या करते हैं? रोस्टिंग। इसको क्या करते हैं? जिसमें सल्फाइड को क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, रोस्टिंग मतलब उसको मतलब गर्म करना। क्या करते हैं? गर्म करना। दोनों से क्या निकलता है बताइए? ऑक्साइड निकलता है ना, ऑक्साइड ऑफ मेटल निकलता है, और उससे क्या रिडक्शन करते हैं? मेटल को निकाल लेते हैं, उससे प्योर मेटल मिल जाता है। ऑक्साइड से मेटल को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, प्योर मेटल। हर एक प्रक्रिया को पहले याद कर लो किसी में क्या होता है, उसके बाद तुमको बताएंगे कैसे होता है ना, क्या होता है पहले पढ़ लो, कैसे होता है पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है लो वाला। लो वाला कौन सा है बताइए? ये वाला लो वाला है ना, लो वाला ये है ना, ये लो वाला, इसका देखो ये सब लो वाला यहाँ है ना। लो वाला क्या बोलता है कि इसको सल्फाइड और से रहेगा ना, इसको रोस्टिंग कर दोगे। क्या कर दोगे? सिर्फ रोस्टिंग करना। क्या करना है? रोस्टिंग करोगे तो अपने आप मेटल निकल जाएगा, उसको फिर रिफाइन साफ कर लो, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे तो हाई वाला को, बीच वाला को, और इसको सबको यहाँ बता दिया ग्राफ में कैसे कैसे क्या करना चाहिए इसको। इसी चार्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बता दिया, अब इस चार्ट को हम लिख के पढ़ेंगे, है ना। स्टेप ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? मतलब वो प्रक्रिया में क्या करते हैं? साफ करते हैं। क्या करते हैं? मेटल को, जैसे गंदगी मिला और से साफ मेटल को प्राप्त करने की प्रक्रिया, पूरा प्रक्रिया क्या बोलते हैं बताए? मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। तो ये मेटलर्जी का प्रोसेस स्टेप बोला। सबसे पहला स्टेप क्या है?
क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर निकला, और मिलता है पत्थर के रूप में बड़ा बड़ा, ऐसे करके इतना बड़ा पत्थर मिलता है ना, इसी में रहता है, मैग्नीशियम से मिला है। तो इसको क्या करते हैं, पूरा क्रश करते हैं, क्या करते हैं इसको क्रश करते हैं, चूरा बनाते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस करता है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, मेटलर्जी मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्टेप ये होता है इसको क्रश करना, ठीक है। और इज क्रश्ड एंड ग्राउंड इनटू अ स्मॉलर पीस, क्या करते हैं उसको क्रश करके उसको पाउडर या पीस के रूप में बनाते हैं, पूरा पाउडर करते हैं, ठीक है। और पर्पस क्या होता है, मेक्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इजियर एंड मोर इफिशिएंट, है ना। अब पूरा पत्थर से मेटल को निकालना कितना हानिकारक, कितना मुश्किल होगा, ठीक है ना। मतलब नमक का पूरा पत्थर है, उसे नमक निकालना, और नमक का पूरा पाउडर बना, क्या बना दो पाउडर, तो पाउडर को चाल सकते हैं, छान सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए उसको पहले चूरचा के पाउडर बनाते हैं, क्या करते हैं उसको चूर के पाउडर बनाते हैं। तो ये पाउडर बना दिए। सेकंड स्टेप क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, है ना, इसको बोलते हैं इनरिचमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको इनरिचमेंट। आगे बोलता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग, सबसे पहले इम्प्योरिटी गंदगी, जैसे सैंड हुआ, बालू हुआ, ये सब, ये गंदगी है। देखो गैंग और ये, इसमें अंतर हम लोग क्या पढ़े कि मेटल जो है हमेशा कार्बोनेट के साथ, ऑक्साइड के साथ, SO3 के साथ मिलता है, तो ये गैंग नहीं है। गैंग किसको बोलेंगे, कचरा को, ये तो मिला हुआ उसके साथ ना, ये तो इसे केमिकली मिला हुआ उसके साथ कचरा, जैसे कि MgSO4 है, इसके साथ बालू भी है, क्या यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या है, सैंड का कण भी है ना, सैंड भी है, ये पत्थर में MgSO4 भी है, यहाँ पे बालू भी है। तो उस बालू को, उस कचरा जो फालतू चीज़ है बिल्कुल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, गैंग उसको गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ और मतलब इनरिच मतलब वही गंदगी को निकालना, ठीक है, सैंड हुआ, क्ले हुआ, रॉकी पत्थर, मेटल, सबको निकालना, ठीक है। इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल इन और, है ना, इससे क्या होता है, हाँ, तो इंक्रीज होता है क्या, परसेंटेज ऑफ मेटल, है ना, मेटल, जैसे कि मान लीजिए एक पत्थर को तोड़, ठीक है, पत्थर जो है 100 टन का था, कितना था, 100 kg का था, ओके, मतलब 1 टन का था, 1 kg था, 100 kg का था ना, 100 kg में 20 kg बालू था, क्या था, 20 kg बालू। तो अभी तो 100 में हम लोग देख रहे हैं मेटल, है ना, 100 में देख रहे हैं ना मेटल, लेकिन अब 20 खत्म, तो अब 80 में मेटल देखेंगे। 80 में मान लीजिए यहाँ पे है 50 मेटल है, तो 80 में 50 में तो परसेंटेज बढ़ा ना, 100 में 50 में तो 50%, लेकिन 80 में 50 का मतलब लगभग 65% हो जाता है ना, यहाँ पे तो बढ़ गया ना परसेंटेज, तो गंदगी निकालते परसेंट क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए गंदगी। डन बाय द वेरियस फिजिकल केमिकल मेथड, है ना, डिपेंडिंग ऑन द ओर एंड इम्प्योरिटी, मतलब किस प्रकार गंदगी उसमें मिला हुआ है, हाँ, जैसे बालू मिला हुआ है तो बालू तो चाल के निकाल लेंगे, ठीक है, पत्थर को तो चून के निकाल लेंगे, ठीक है, और कोई ऐसा पत्थर है जो कि एसिड में गल सकता है, उसको एसिड में डाल देंगे, वो भी हो जाता है। बहुत सा प्रक्रिया अपना जैसे निकालना, इम्प्योरिटी निकालना, ठीक है, ओके। आगे आता है, अच्छा यहाँ पे जो यहाँ पे इनरिचमेंट है, ये हम लोग भी करते हैं घर में ना, आटा चालते हैं, कभी करते हैं, वो भी उसका प्रक्रिया भी आगे पढ़ेंगे। आगे बता स्टेप वही पढ़े यहाँ पे, अगला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो 3 स्टेप हम लोग क्या किए पहले बताइए। तो सबसे पहले जो है वो और निकला, और था पत्थर के रूप में, किसी के रूप में था पत्थर को दिए चूड़ के, क्या बना दिए पाउडर, क्या बना दिया हम लोग पाउडर में था बहुत सा बालू भी था ना, उस बालू को चाल लिए, है ना, उसको बोलते हैं इनरिचमेंट करके अब जो मिला वो क्या मिला, सिर्फ मेटल का ऑक्साइड, मेटल का सल्फाइड, मेटल का कार्बोनेट, ये तीनों चीज मिला, है ना। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो अब इससे मेटल को निकालेंगे, क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेशन और क्या बोलता है, कॉन्सेंट्रेटेड और का मतलब क्या हुआ, ये हुआ और पत्थर ग्रुप में था, है ना, इसको चूरे से बालू निकाल दी, गैंग को निकाल देने के बाद, फिर से बोलो, किसी भी और से गैंग को निकाल देने का मतलब इसका इनरिचमेंट करने के बाद, क्या करने के बाद, गैंग निकालने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, गैंग निकालने की प्रक्रिया को इनरिचमेंट बोलते हैं। इनरिचमेंट करने के बाद जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड और, क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें फालतू चीज निकल गया, परसेंटेज अब बढ़ गया। इसमें सिर्फ क्या इम्प्योरिटीज में कार्बोनेट है, सल्फाइड है या फिर ऑक्साइड, ये तीनों है ना, यही तीनों में से कोई एक होगा, हाँ, कॉन्सेंट्रेट। आपको पता है अचीव बाय द रिडक्शन, इसको कैसे करता है, रिमूवल बाय ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एसिड है एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एसिड को देखो, इसमें किसी भी, है ना, इस कॉन्सेंट्रेशन में कौन कौन सा गंदगी होता है हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, SO4 हो सकता है और CO3 हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है और ऑक्साइड, ये तीनों गंदगी रहता है ना, अभी हम पढ़ चुके हैं, ये तीनों गंदगी रहता है ना यहाँ पे। तो ये तीन को जो गंदगी है इसी को लिखे यहाँ पे, रिमूवल है, इसको कैसे करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हटा देंगे तब भी हो सकता है, और नॉन मेटल एलिमेंट ये दोनों हुआ, नॉन मेटल ये दोनों हुआ ना, ये दोनों कौन सा एलिमेंट है, नॉन मेटल। देखो कि सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो इसको मतलब किसी भी और में ये गैंग को हटा, बालू को हटा देने के बाद ये चिपका हुआ रहता है, ये केमिकली चिपका होता है ना, तो यही तीन को रहता है, इसी तीन को हटाने के बाद यहाँ कर रहा है कि अचीव्ड बाय रिडक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट।
ठीक है। तो इसको कैसे अचीव किया जाता है बताइए, ऑक्सीजन को हटा करके कॉन्सेंट्रेशन में ये सब मिला रहेगा ना, या फिर ऑक्सीजन हटा दो या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट को हटा दो। अच्छा, ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है मेथड डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब प्रोसेस है ना। अभी एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल जो है ये तो तीनों प्रकार के मेटल के लिए अभी करेंगे, चाहे वो मोस्ट, हम 3 प्रकार पढ़े थे चार्ट में, देखो चार्ट में 3 प्रकार पढ़े थे ना, मोस्ट, बीच वाला, इसमें तो तीनों तो पत्थर के रूप में ही मिलेगा, तीनों को ग्राइंड करेंगे, तीनों से गंदगी बालू गैंग निकालेंगे, मतलब इनरिचमेंट करेंगे। अब इसके बाद निर्भर करेगा अब इसमें जाएगा, ये इसमें या इसमें या इसमें, ये कब जाएगा, ये जब मिलेगा तब कॉन्सेंट्रेटेड, जब और मिलेगा तब जा करके हम डिसाइड करेंगे हमको यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब है ना मेथड डिपेंड ऑन 3 रिएक्टिव मेटल। पहला में हाई वाला में रहेगा तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ क्या लिखा बताइए, यहाँ लिखा हुआ था इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और प्योर मेटल करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा में क्या बोला था बताइए, एक्सट्रैक्ट बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन, ऐसे कार्बन CO है ना, डिस्प्लेसमेंट से कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ था यहाँ पे ना, इसको कार्बोनेट रहेगा, इसको कर देंगे डिस्प्लेस, या फिर सल्फाइड उसको भी रोस्टिंग से कर देंगे, हटा देंगे। और थर्ड जो सबसे लो वाला रहेगा, फाउंड इन नेटिव तो लगभग नेटिव स्टेट में पाया जाता है ना, एक्सट्रैक्ट बाय द मिल रिडक्शन ऑफ एजेंट, मतलब कोई भी एजेंट मिला दो हल्का सा अलग हो जाता है अपने, क्योंकि मोस्ट बहुत ही कमजोर से जुड़ा होता है, कमजोर नहीं है सब है ना, तो कुछ भी एजेंट मिला दो हल्का सा हो जाता है। तो सबसे खतरनाक कौन होता है, ये वाला, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या जाता है, करंट देना पड़ता है, बहुत ही हाई वोल्टेज देना पड़ता है, तब ये अपना गंदगी को छोड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर से पकड़ के रखता है, बहुत रिएक्टिव है ना, तो बहुत ज़्यादा जोर से पकड़ा जाता है ये चाव है ना। लेकिन ये जो बीच वाला हुआ इसको रिडक्शन कर लेते हैं, क्या कार्बन से CO से कार्बन CO को मिला कर डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और ये तो नेटिव एजेंट को भी डाल देते हैं, कोई भी केमिकल डाल दी, निकल गया अपने, जैसे ब्लीचिंग पाउडर घुसा दी, ठीक है, हो गया, निकल गया। ओके, अब आता है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मेटल को, लो वाला को। किसको पढ़ रहे हैं हम लोग बताइए, इस लो वाला को पढ़ रहे हैं, लो वाला को कैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लो वाला को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बताया, मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज वेरी अनरिएक्टिव, बहुत ही अनरिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्टिव अगर है भी, मान लीजिए कि जैसे Cu है, कॉपर है ना, Cu जो के साथ गंदगी मिला है तो बहुत ही कमजोर से, हल्का से भी इसको निकल जाएगा, हल्का से भी बहुत कमजोर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर होता है, जैसे मरकरी हुआ, मरकरी है तो सल्फाइड है, HGS हो गया ना है ना, तो हीटिंग सिनेवार इन एयर, ठीक है। यहाँ पे हीटिंग सिनेवार, इसको HGS को सिनेवार भी बोलते हैं, HGS को क्या बोलते हैं, सिनेवार भी कहा जाता है। हीटिंग सिनेवार इन एयर फॉर्म मर्क्यूरिक ऑक्साइड MgO मिल जाएगा यहाँ पे। तो HGS को ऑक्सीजन में अलग करोगे, गर्म करोगे, हीट को क्या करेगा, HgO मेटल ऑक्साइड मिल गया, क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया यहाँ पे ना, HgO मिल गया, मर्क्यूरी तो मेटल है ना गाइस, तो मेटल ऑक्साइड मिला ना, मतलब कि चलो मर्क्यूरी ऑक्साइड मिला है ना, और SO2 गंदगी अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, उसका फिर से इसको हीट करेंगे, HgO फिर अभी गंदी है, पूरा दिन साफ हुआ, फिर HgO को गर्म करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, HgO अलग हो जाएगा और O2 अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ क्या था कि HGS, हम क्या पढ़े, देखो Hg है, मरकरी है ना, लो रिएक्टिव है, इसके साथ गंदगी क्या S, क्या है S, इसको साफ करने का क्या तरीका है, तो HgS को सबसे पहले हीट करो, एक बार हीट करो है ना, इससे क्या होगा, Hg हो जाएगा, क्या आ जाएगा, HgO हो जाएगा, मतलब ये इसके जगह पर आ जाएगा, इसको हटा देगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब HgO तो अभी भी गंदगी है ना, तो HgO को फिर एक बार फिर गर्म कर दो, क्या कर दो, फिर एक बार गर्म कर दो, सिर्फ हीट कर दो, क्या कर दो, सिर्फ हीट। जब हीट करेंगे तो Hg अलग और O2 अलग हो गया, साफ मिल गया, यहाँ पर काम खत्म। 2 बार हीट करना पड़ता है, जैसे धान को 2 बार उबालना पड़ता है, उछना धान होता है, अरबा से उछना 2 बार करना पड़ता है, वही 2 बार इसको करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर तो इस प्रोसेस को याद रखना जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे यहाँ पे कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लैंस, ठीक है। यहाँ पे कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लैंस, ये हम लोग का चैप्टर 1 में भी है, कॉपर ग्लैंस से कैसे अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉन मेटल, हाँ देखो यहाँ ये वाला, ये पर ये सबको कैसे हम लोग उसका गंदगी से साफ करेंगे। अभी Hg वाला पढ़ लिया हम लोग, है Hg का S था, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या था, अब कॉपर था, कॉपर है ना, तो कॉपर में गंदगी S है, वही सल्फर सेम सी है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। फिर एक बार गर्म करो, CO मिलेगा है ना, फिर एक बार CO को गर्म करो तो क्या आ जाएगा, इस बार CO अलग हो जाएगा, बस बात खत्म है ना। यहाँ पर नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको पहले एक बार गर्म करते हैं हवा में, ठीक है, तो CuO मिलता है, CuO को फिर बोलता है कॉपर ऑक्साइड विथ मोर कॉपर सल्फेट, मतलब और कॉपर सल्फेट, मतलब और गंदगी को इससे गर्म करते तब मिलता है CO। इसका प्रोसेस हल्का चेंज, क्या चेंज है बताइए, कि इसमें क्या था, इसमें था कि एक बार पानी गर्म किया ऑक्सीजन में तो HgO मिला, फिर एक बार खाली गर्म कर दो, कुछ नहीं, खाली गर्म कर दो मिला। लेकिन इसमें हल्का चेंज है, इसमें क्या चेंजेस है कि पहले तो गर्म कीजिए, सेम प्रोसेस, ये जैसे इसमें HgO मिला, इसमें Cu2O मिलेगा, Cu2
ओ मिलेगा ना, तो CuO2 को फिर से आप गर्म करने पर सीधा Cu नहीं मिल सकता, इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर गंधका लेना पड़ेगा, गंधका जो है ना ये वाला फिर से लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे फिर से इसको लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको मिला करके है ना, फिर जाके इसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके Cu अलग होगा और SO2 अलग हो जाएगा। बात को समझे नहीं समझे? गंदा को Cu वाला जो गंदा को साफ करने के लिए और वही वाला गंद का मतलब उसी का दूसरा भाग को लेना पड़ता है, डालना पड़ता है, तब होता है। समझे कि नहीं? क्या बोलता है, नेम द ओर ऑफ मरकरी एंड स्टेट द फॉर्म ऑफ विच मरकरी इज फाउंड इन इट। ठीक है, देखो मरकरी जो है, मरकरी का और क्या होता है बताइए, HGS, और मतलब गंदगी मिला हुआ है, S अभी पढ़े ना लोग, मरकरी HGS यहाँ पढ़ दिए साफ करने के लिए, यहाँ पे HGS है ना, यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे देखो HGS है ना, ये क्या मरकरी का हुआ ना, और मतलब क्या, गंदगी के साथ, किसके साथ, गंदगी के साथ, तो मरकरी किसके साथ है, HGS क्या है, और क्या है यहाँ पे, और है, ठीक है, तो नेम द क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेम द और ऑफ मरकरी है ना, क्या हो जाएगा, HGS क्या बोलेंगे, HG को क्या बोलता है भूल, ठीक है, तो HG को सिनेवारी बोला जाता है ना, सिनेवारी हुआ है ना, इसका नाम है सिनेवार, वो यहाँ लिखा हुआ था कि नेम क्या होगा, और ऑफ मरकरी क्या होगा, सिनेवार, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिनेवार, ठीक है। आगे बोलता है फाउंड इन इट, आगे बोलता है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस, तो कौन सा प्रोसेस लिखोगे, ये लिख दोगे, पहले गर्म करेंगे ऑक्सीजन में HGO मिलेगा है ना, और SO2 अलग होगा, फिर HGO को फिर एक बार गर्म करें HG अलग हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस तुमको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, आगे बढ़ूँ, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड, तो ये वाला सेकेंड वाला है ना, ये वाला कॉपर को पहले ऑक्सीजन में गर्म करते हैं, CO मिलेगा, CO में फिर ये Cu2 ऐसे फिर इसमें गंदगी मिला कर फिर गर्म करेंगे, तब CO अलग होगा, SO2 अलग होगा, ठीक है, जो प्रोसेस वो करना पड़ेगा आपको। खत्म हो गया यहाँ पर। अब बोलता है कि सिनेवार इज एन ओर ऑफ मेटल X, तो किसका है बताइए, मेटल X किसका, सिनेवार किसका है, और HG का, किसका है, HG का, ठीक है, HG हो जाएगा। व्हेन दिस ओर इज हीटेड इन एयर, ठीक है, इट इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड XO कौन सा ऑक्साइड में होता है बताइए, HGO, किस में होता है, HGO में। जब यहाँ क्या बात हो रहा है, HGS का बात हो रहा है, ठीक है, सिनेवार HGS है, HGS किसका मेटल, HGS कौन सा, X मेटल मतलब HG मेटल, कौन सा मेटल, HG मेटल है ना, तो वही बोल रहा है कि जब HGS को क्या बोलते हैं यहाँ पे, HGS को गर्म करते, क्या करते हैं, गर्म करते, क्या मिलता है बताइए, HGO, क्या मिलता है यहाँ पे, HGO, मरकरी ये पारा ऑक्साइड मिलता है ना यहाँ पे, पारा इसको मरकरी बोलता है HGO, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड मिलता है ना, मर्क्यूरस, हाँ मर्क्यूरस ऑक्साइड, क्या मिलता है इसका, मर्क्यूरस ऑक्साइड, तो HGO कौन सा, XO कौन सा होगा बताइए, HGO, ठीक है। देन रिड्यूस द मेटल X है ना, कौन सा मेटल मिलेगा, X कौन सा मेटल, HG, ठीक है, ऑन फर्दर हीटिंग, फिर से बाद में जब इसको हीट करते हैं HG को, क्या बोलता है, HG को फिर से हीट करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, हीट करते हैं ना, HG मिलता है अलग है ना, और क्या अलग होता है, SO2 अलग हो जाता है यहाँ पे, HGO, ठीक है, यहाँ पर X एंड राइट द केमिकल इक्वेशन द रिएक्शन अकर इन द एवर प्रोसेस, बिल्कुल ये वाला लिखना, ये वाला सेम, ठीक है। HGS और था, उसको हीट करने पर क्या मिला, HGO मिला, जो बोला XO, क्या बोला था, XO बोला था ना कि क्वेश्चन में, XO कौन सा मिलेगा, XO कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, HGO मिलेगा, ठीक है, और HGO को फिर गर्म करने पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये दोनों प्रोसेस को पूरा लिखना पड़ेगा अच्छा, ठीक है। ये आगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है, हम लोग पढ़ दिए हैं 3 प्रकार के रिएक्टिविटी है, अब लो वाला पढ़े, मीडियम पढ़े, अब हाई इसके बाद, पहले लो पर नहीं पढ़े, आइए खाली उसको चार्ट में देखे, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस तुम पढ़ा कहाँ प्रोसेस क्या होता है, पहले लो पढ़े, अब कौन सा पढ़ रहे हैं, हाँ मीडियम, ठीक है, लो में 2 को पढ़े, कौन कौन पढ़े, एक को पढ़े HG का, एक पढ़े Cu का, कॉपर का, याद रखना, ठीक है, दोनों प्रोसेस, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है, मीडियम में कौन कौन आएगा, Fe आएगा, Zn आएगा, Pb आएगा, Cu आएगा, ठीक है, ये सब मिडिल में आता है ना, और मोटर रिएक्टिव आगे बढ़ता है फाउंड एज सल्फाइड, है ना, इसमें क्या मिलता है, सल्फाइड मिलता है, और कार्बोनेट केमिकल, कौन सा मिलता है बताइए, सल्फाइड मतलब गंदगी रहता है इसमें, और कौन सा रहता है, कार्बोनेट, कौन सा रहता है बताइए, इन नेचर, ठीक है, सल्फाइड, बस क्या बोल रहे हैं, सल्फाइड समझ में आ रहा है ना, क्या बोल रहे हैं, गंदगी है जो निकला, हाँ नहीं यार, मतलब किसके साथ रहता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि और जो है 3 को ऑक्साइड के साथ रहता है, CO3, हाँ SO4 और CO3, और किसके साथ रहता है बताइए यहाँ पे, CO3 के साथ, 3 को साथ रहता है ना, ये वाला जो है बीच वाला जो है, ये दोनों साथ रहता है, ठीक है, यहाँ पे सल्फाइड और कार्बोनेट, वही बोल रहा है कि फाउंड इन सल्फाइड एंड कार्बोनेट इन नेचर, ठीक है, ईजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड, है ना, देखो ऑक्साइड से मतलब ऑक्साइड भी रहता है ना, ऑक्साइड से निकालना बहुत ईजी होता है, देयर फॉर सल्फाइड कार्बोनेट आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, ठीक है, देखो तो कोई भी मेटल को उसके ऑक्साइड से अलग करना आसान होता है, किससे अलग करना होता है आसान, ऑक्साइड से, तो इसीलिए अगर कार्बोनेट के रूप में मिलेगा ना, तभी फिर भी उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं,
और अगर सल्फाइड के रूप में मिलेगा फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं। नहीं कर। देखो इसमें अभी HGS था ना, HGS को किस में कन्वर्ट किए? HGO किए ऑक्साइड में, हाँ। फिर ऑक्साइड को, फिर ऑक्साइड को, फिर HGO एजिन गया को, नहीं। ठीक है यहाँ पे। तो ये दोनों ग्रुप में मिलेगा ना कचरा ग्रुप में, तो ये दोनों को पहले इसमें कन्वर्ट करेगा, उसके बाद जा करके इससे गर्म करके फिर जो इसको शुद्ध करेगा, ठीक है। तो वो यहाँ लिखा देखो। तो अब ZnS हुआ, सल्फाइड एस हुआ ना, सल्फाइड ZnS हुआ ना, तो इसको फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा, हवा में रिएक्ट करवाया, गर्म किया, तो क्या मिला? ZnO मिला। ऑक्साइड में किया ना, फिर ऑक्साइड को फिर गर्म करेगा, है ना, ZnO को फिर गर्म करेगा। तो ZN तो ये जो तुमको दिया, दो को दिया, इसमें ZnS का दिया, ZnOSO3। अच्छा यहाँ पर तुमको बोले 3 को गंदगी मिलता है ना, SO4 बाबा लिख रहा है, S मिलता है, मतलब कौन कौन गंदगी मिलता है बताइए? ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में, है ना। तो यहाँ पे जिंक का सल्फाइड से लिया, जिंक सल्फाइड को क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ZnO बना, और ZnO को फिर गर्म करेंगे तो हो जाएगा ना। जरा सा बात को समझो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि FeZnPbCu, ठीक है, ये 4 को पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे मिलता है, ठीक है ना। इसमें जो गंदगी मिलता है कौन कौन से मिलता है, हम पढ़ रहे हैं OS और CO3, ये पता है ना। तो हम पढ़ रहे हैं Zn के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? Zn जो है ZnS के रूप में, मतलब ये वाला गंदगी के रूप में, या फिर CO3 ठीक है। दोनों का बोला ये नियम कि चाहे कोई भी रूप में रहे उसको सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, इसमें करो ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड से फिर शुद्ध प्राप्त करना आसान होता है, ठीक है। लिखा वहाँ पे पहले ऑक्साइड से, है ना। देखो ईजियर टू कम ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड, ऑक्साइड से आसान होता है, इसलिए पहले किस में करना पड़ता है? सल्फाइड से, और कार्बोनेट से पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो वही। तो इससे पहले ऑक्साइड में, अच्छा इससे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसको ऑक्सीजन से क्रिया करवाओ, इसको भी ऑक्सीजन से क्रिया करवाओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ZnO बन जाएगा, है ना, और SO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी करवाओ, क्या आएगा? ZnO हो जाएगा, फिर तुम्हारा CO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, बात की बात है यहाँ पे, ठीक है। ये अलग हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे जो ये अलग हुआ, क्या हुआ यहाँ पे? ZnO मिला ना। अब ZnO को किसी के भी मेटल के ऑक्साइड को उसको गर्म करके, आसानी से गर्म करके, क्या करके? गर्म करके उसको ऑक्सीजन के साथ उसको अलग करके Zn अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, ठीक है। गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग और ये मिल जाएगा। तो ये इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे ये नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सिंपल से प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा ही नहीं, यहाँ पे, ठीक ना। ZnO करके छोड़ दिया, इसके बाद आप समझ जाओ कि उसको सिर्फ क्या करना है? ऑक्सीजन के साथ ZnO को ऑक्सीजन के साथ जब हीट करें, क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे लिखेगा ZnO प्लस ऑक्सीजन हीट के लिए लिखोगे तो Zn अलग और O2 अलग, बात खत्म। लिखना आता है। हाँ ये आपको तो करना पड़ेगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ZnS ZnCO3 दोनों के बारे में आप बता दिया, समझ में आ गया। इसी प्रकार FeSO3 का बन जाएगा, PbSO3 का बन जाएगा, CuS और COSO3 बन जाएगा, CO बन जाएगा ना सबका, तीनों का इसी में बैठा सेम टू सेम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कैलेमाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है रोस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन और यहाँ क्या रोस्टिंग, ये दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं। देखो तुमको याद रखना पड़ेगा, ZnS को जो है रोस्टिंग से ठीक करते हैं, और इसको कैसे करते हैं? कैलकुलेशन को। यहाँ पे चार्ट में भी दिया हुआ था, देखो यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ था कि कार्बोनेट को, किसको? कार्बोनेट को, CO3 को कैलकुलेशन, कार्बोनेट कैलकुलेशन, लेकिन सल्फाइड को रोस्टिंग, मतलब जिसमें S रहेगा, क्या रहेगा? S गंदगी रहेगा, उसको किस में करेंगे? रोस्टिंग में करेंगे। जिसमें क्या रहेगा? कार्बोनेट, हाँ उसको कैलकुलेशन। अच्छा दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे लिखा दो, दोनों में अंतर क्या है समझाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो रोस्टिंग कैलकुलेशन क्या बोलता है? रोस्टिंग बोलता है हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, किसको? सल्फाइड। अब लोग पढ़े इसको क्या चीज़ करता है? इसको रोस्टिंग लिख दो, रोस्टिंग। इसको क्या होता है? कैलकुलेशन, ठीक है, अलग करते हैं, ठीक है। तो हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सेस एयर, मतलब अधिक ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको गर्म करते हैं उसको रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्ट सल्फाइड ओर टू ऑक्साइड, सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करता है? हमेशा ऑक्साइड में। ये कौन सा प्रोसेस हुआ बताओ? ये रोस्टिंग प्रोसेस। कौन सा हुआ ये बताओ? रोस्टिंग प्रोसेस, ये वाला हुआ ना, ये रोस्टिंग हुआ, ओके ठीक है। आगे बोलता है यहाँ पे प्रोड्यूस SO2 गैस, क्या निकालता है? SO2 गैस निकालता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका अंतर हो गया। इसमें क्या अंतर है? देखो हीटिंग, ये भी हीटिंग करेगा, और इन द एब्सेंस ऑफ और लिमिटेड एयर में। इसमें जो है रोस्टिंग और कैलकुलेशन में अंतर ये है कि इसमें ऑक्सीजन बहुत रहता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड रहता है। इसमें क्या था? बहुत है लिमिटेड है, ओके। इसमें SO2 निकलता है, इसमें क्या निकलता है? CO2। क्या निकलता है इसमें? CO2। क्या निकलता है इसमें? CO2। वही लिखा है CO2 निकलता है। ये दोनों में अंतर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और ये जो है बहुत ज़्यादा क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूशन करता है यहाँ पे, बहुत खतरनाक होता है, मतलब
CO2 बढ़ेगा नहीं, मतलब ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ओके, और इसका एग्जाम्पल दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो रोस्टिंग और कैलकुलेशन का मतलब समझ में आ गया यहाँ पे। रोस्टिंग या कैलकुलेशन किस में होता है, फिर से बोलो किस में होता है, ये मीडियम वाला मतलब किस में होता है, मीडियम वाला मतलब इसमें है ना FeZnPbCu के लिए होता है। हाईली के लिए क्या होता है जो आगे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है ना, रिड्यूसिंग आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजिंग कार्बन का। देखो हम तो ये तुमको बोले कि जैसे मेटल ऑक्साइड को जो है ना हवा में सिर्फ गर्म करो तो फिर भी हो जाता है ना, लेकिन कार्बन के हेल्प से भी कर सकते हैं। ZN कोई एक ही विधि थोड़ी है, जैसे कि ZnO को चलो हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, गर्म नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कार्बन के हेल्प से, कार्बन में मिला दिए तो भी हो जाएगा अलग। क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे ZN अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। हो गया, वही बोला कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजिंग कार्बन, C मिला दिए तो CO हो जाएगा, CO2 नहीं, CO क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ये सब रिएक्शन याद करना, ZnO को जब C से मिलेंगे क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ ZnO का नहीं, कोई भी मेटल ऑक्साइड है ना, हो सकता है यहाँ पे क्या हो Fe2O3 हो, उसके साथ भी है ना Fe2O3 क्या हो बताइए, फेरस ऑक्साइड। C से करेंगे फिर वही निकलेगा जो जानते हैं, क्या निकलेगा Fe अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा, बैलेंस कर लेना अपना। ठीक है, ओके, और कौन कौन सा बताइए, CuO प्लस C क्या हो जाएगा बताइए, Cu प्लस CO। समझ में आ रहा है ना कि जितना भी मेटल ऑक्साइड होगा सबको कार्बन का सहायता से क्या करेंगे, अलग करेंगे, क्या निकलेगा हमेशा, क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलेगा, कार्बन, फिर से बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ CO। आगे बोलता है रिडक्सिंग बाय डिस्प्लेसमेंट में। देखो हम यही बोल रहे हैं तुमको बार बार सबसे पहले हम जो भी गंदगी था सबको ऑक्साइड के रूप में लाए। अब ऑक्साइड से बोला ना बहुत आसान तरीका, बहुत सा तरीका इसको साफ करने का, नहीं बोलता इसको तो बहुत सा तरीका से हम ठीक कर लेंगे, इससे भी कर लेंगे, तो वही है। तो एक तरीका ऑक्सीजन में जलाना, एक तरीका हुआ कार्बन के साथ, तीसरा तरीका आ गया किसके साथ, रिडक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट, है ना। बोलता है यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक Na, Ca और Cl, Al एल्यूमिनियम। ठीक है, देखो जैसे कि MnO2, Mn क्या है, मेटल है, मेटल ऑक्साइड हुआ, मतलब इस प्रोसेस से मेटल ऑक्साइड निकाले होंगे हम किसी तरीके से ना। अब इसमें क्या करता है मेटल ऑक्साइड से, इसमें क्या कर दिया, जानबूझ के जो Mn से ज़्यादा मजबूत हो उसको लगा दिया एल्यूमिनियम, क्या लगा दिया, एल्यूमिनियम। अब जानता है कि एल्यूमिनियम तो है खतरनाक, एल्यूमिनियम क्या करेगा बताइए, एल्यूमिनियम इसको हटा देगा, इसको क्या कर देगा, हटा देगा, Mn को हटा देगा, Mn हो गया अलग, Mn हो गया, इसको डिस्प्लेस कर लेगा ना, Mn अलग हो गया और O2 निकल जाएगा बाहर, हो गया Mn अलग हो गया, है ना। मतलब O2 नहीं AlO बन जाएगा, AlO है ना, Al जो इसकी जगह पर आ जाएगा ना, Al बन जाएगा O, है ना, तो ये बन जाएगा Al अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही यहाँ पे हुआ है ना, MnO को जब Al के साथ गर्म किया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, Al जो है Mn को अलग कर दे, जो कि हम चाहते हैं कि Mn अलग हो जाए, हम चाहवे नहीं करते कि Mn अलग हो जाए, तो Mn हो गया अलग, क्या बचा, Al2O3 बचा, है ना, बस उसको हीट करना, इस पर गर्मी निकलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा तो हम लोग क्या सीखे कि मेटल के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड को, मेटल के ऑक्साइड को कौन कौन विधि से अलग कर सकते हैं बताइए, एक तो गर्म करके, एक कार्बन से रिएक्ट करके, है ना, जिससे मोनोऑक्साइड निकलता है। दूसरा क्या सीखे कि इससे ज़्यादा एक्टिव, इससे ज़्यादा हाईली हाँ रिएक्टिव जो है मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये इसको भगा देगा, इसको अलग कर देगा, जो कि हम चाहते हैं इसको अलग करना, बाकी जो भी से का मतलब हमको। ठीक है, इसलिए करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल, Na, Ca और Al कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए और भी रिएक्शन है यहाँ पे, क्या और भी तरीका है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या टॉपिक अभी बताओ, मेटल के ऑक्साइड को कैसे हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके तो थर्मिट रिएक्शन, ठीक है, थर्मिट रिएक्शन क्या बोलता है, स्पेशल एप्लीकेशन क्या बोलता है, FeO3 मतलब कि फेरस ऑक्साइड, मतलब कि लोहा पे जो ऑक्साइड, लोहा का ऑक्साइड उसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, ये तो वही वाला सेम टू सेम दे दिया, इसी का एग्जाम्पल है ना, तो वही हुआ Al नहीं बोले Na ये या Al किसी चीज़ करवाएंगे तो वही हुआ, डिस्प्लेस कर दिया इसको, Fe को अलग कर दिया। ठीक है, तो Fe अलग हो गया, Al2O3 अलग हो गया, इसमें हीट निकलता है, क्या निकलता है, हीट जो निकलता है। ठीक है, बोलता है द हीट इवॉल्व इज सो हाई, जो हीट इसमें निकलता है बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, दैट क्या बोलता है, आयरन कंबाइन इज मोल्टेन एंड अस्टेन, इसलिए आयरन क्या होता है, जो है आयरन जो है कॉम्बाइन कर मेल्ट हो जाएगा, आयरन क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, मोल्ट हो जाता है, और विच हेल्प इन वेल्डिंग, इसलिए यहाँ वेल्डिंग में हेल्प करता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें क्या करता है, ये जो आयरन है ना, जैसे कि पटरी जो है जब क्रैक होता है, क्या होता है बताओ, पटरी जब क्रैक होता है, जैसे पटरी यहाँ से क्रैक हो गया, ठीक है, इसे क्रैक हो गया, ये पटरी को कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या करता है, यहाँ पर लगाता है एगो मिट्टी का सी, ठीक है, ढांचा, ओके, और इसमें डाल देता है FeSO4 का बुरादा, क्या डाल देता है यहाँ पे बताइए,
बोरा डाल देता है ना, और उसमें क्या डालता है, एल्यूमिनियम। क्या डालता है, एल्यूमिनियम। अब जब इसमें रिएक्शन होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट निकालता है। क्या निकालता है, हीट। जब हीट निकालेगा तो Fe अलग हो जाता है, और क्या ये लोहा तो अलग होता है, और ये क्या हो जाता है, अलग होता है, ठीक है। तो लोहा जो इसमें जाके क्या हो जाता है, इसमें जाके चिपक जाता है, और चिपकने के साथ क्या होता है, इसमें वेल्डिंग हो, वेल्डिंग कैसे होता है बता, क्योंकि क्या निकालता है ये, हीट। तो हीट निकालेगा तो ये दरार जो बना, ये जो दरार बना है, दरार के बीच में लोहा घुल जाएगा लिक्विड के रूप में, और इसमें क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अभी जब ठंडा होगा तो लोहा इसमें घुसल जम जाएगा, हो गया वेल्डिंग, काम खत्म, है ना। और Al2O3 बाहर निकल गया, समझा। इसमें जो है एल्यूमिनियम जो है एक्ट करता है एज ए रिडक्टिंग एजेंट बिकॉज इट हैज, और ये क्या बोलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब इसमें ऑक्सीजन को लेता है अपने पास, है ना। तो ये क्या करता है, एक रिडक्टिंग एजेंट के लिए काम करता है, और Fe को गला देता है। Fe गला के इसको दरार में भर देता है, इसलिए इसको भरा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोग देखे हुए होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन इसका यूज क्या है, यूज फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक होता है ना, यूज फॉर रिपेयरिंग क्रैकर्स मशीन, सबको यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को समझे ना, समझे, ठीक है। जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पाउडर, ओके, यहाँ क्वेश्चन भी, एल्यूमिनियम पाउडर यूज टू थर्मिक वेल्डिंग बिकॉज, क्यों यूज करता है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कर लेना खुद से, कितना इसको करवाऊँ सब, ठीक है। बोलता है मेटल एक्स यूज टू थर्मिक प्रोसेस। थर्मिक प्रोसेस कौन यूज होता है, कौन मेटल यूज होगा, बताइए कौन सा मेटल यूज होगा, है मेटल कौन सा है, Fe। अरे ढंगिया भी नहीं पा रहे, थर्मिक प्रोसेस के लिए नहीं यूज होता है यहाँ पे, थर्मिक प्रोसेस है ना, हाँ, ठीक है। यहाँ पे थर्मिक प्रोसेस होता है, एक्स बोलता है व्हेन एक्स इज हीटेड, है ना, एक्स इज हीटेड विथ ऑक्सीजन, ठीक है, इट गिव्स द ऑक्साइड वाई, ठीक, क्या वाई है ना, विच एम्पोथोरिक इन नेचर, ठीक है। एक्स एंड वाई आर रिएक्टिवली, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पे तो जानवे का, तो कौन सा बताए यहाँ पे। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका ये बी नंबर, ठीक है, एल्यूमिनियम। क्योंकि एल्यूमिनियम को जो हम थर्मिक प्रोसेस यूज करते हैं गर्म करने, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जब लोहा के साथ एल्यूमिनियम के बुरादा को डालते हैं तो लोहा क्या हो जाता है, बताइए, गल जाता है। हाँ, Fe मतलब, तो वही यहाँ पे Fe को Al के साथ करवाएंगे ना, वही तुम बोल रहे हैं यहाँ पे। चलो तुमको ये पर्टिकुलर कहानी पूरा सा बता ही देता हूँ। देखो, ये पटरी एक करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो पटरी तुम्हारा हो गया Fe2O3, क्योंकि पटरी में ऑक्सीजन से क्रिया हो गया, ये बन चुका है, क्या बन चुका है, पटरी ऑक्सीजन से क्रिया किया होगा, पटरी तो हवा में रहता है ना। तो Fe लोहा सिर्फ नहीं, क्या है, FeO3 मतलब फेरस ऑक्साइड, क्या यहाँ पे, फेरस। अब इसमें सांचा डाल के इसमें डालते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या डालते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये वाला सॉरी एल्यूमिनियम, क्या डालते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोलती गलती, क्या डालते हैं इसमें, एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम इसमें डालते हैं तो रिएक्शन होता है, क्या होता है रिएक्शन, बताइए। ये जो लोहा को क्या करता है, लोहा को इसमें गर्म करता है, क्या करता है, गर्म करता है, इसमें लोहा इसमें बढ़ जाता है, लोहा इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे जब एल्यूमिनियम को डालते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, जो अलग होता है, और Fe जो वहाँ पे गल के इसमें वेल्डिंग हो जाता है, क्योंकि हीट बहुत निकलता है, वही सेम चीज़ यहाँ बोला है आप। तो इसमें क्या होगा, किस एक्स यूज करता है, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, और क्या निकलता है, कौन सा ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोहा को वेल्डिंग करता है, लोहा का यूज नहीं करता है, किसका यूज करता है, एल्यूमिनियम का यूज करता है, कि एल्यूमिनियम जो गल करके लोहा को गला दे, और उसमें ये आगे बढ़ते हैं। एसर्शन बोलता है कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम यूजिंग सल्फाइड ओर्स कैन नॉट बी प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ ओर, ठीक है। देखो सल्फाइड को जो है यहाँ पे बोलता है एसर्शन कि सल्फाइड वाला जो भी होता है उसको जो है बिना, देखो सही बोला, सल्फाइड को रोस्टिंग करते हैं, सल्फाइड को क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो एसर्शन तो सही है। रीजन देखते हैं, रीजन बोलता है रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स डायरेक्टली इनटू मेटल, नहीं मेटल में तो नहीं करता है, मेटल ऑक्साइड में करता है ना, जब रोस्टिंग करते हैं तो मेटल ऑक्साइड में करता है, मेटल में करता है क्या, नहीं। तो एसर्शन ये सही, एसर्शन क्या है, सही है, लेकिन रीजन क्या है, गलत है, तो बस हो जाएगा। बोलता है मेटल M इज फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है, बताइए, दो ही पाया जाता है, कौन कौन, या फिर सोना या फिर प्लेटिनम, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इंटरफेरेंस कैन यू ड्रॉ अबाउट द रिएक्टिविटी, है ना। बोलता है हाउ वुड यू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम इट्स और, है ना, इफ वे आर इन अ कंबाइंड स्टेट, ठीक है। इफ अ मेटल फाउंड फ्री स्टेट नेटिव है ना इन नेचर, ठीक है, इट मीन्स द मेटल इज वेरी लेस रिएक्टिव, या फिर AU या फिर PT या फिर AG या फिर CU, ठीक है।